नमस्ते। लॉ सीरीज़ में आइए जाने पंचनामा को, जिसे इंग्लिश में इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। आखिर पंचनामा किसे कहते हैं, इसके प्रावधान कहाँ दिए गए हैं, ये किसके द्वारा और कब तैयार किया जाता है। सेक्शन 174 क्लास 1 CRPC के अनुसार जब पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी यानी ऑफिसर इन चार्ज या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकार प्राप्त किसी पुलिस अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या किसी व्यक्ति को मार दिया गया है या जीव जंतु यानी एनिमल द्वारा या किसी यंत्र यानी मशीनरी द्वारा या दुर्घटना यानी एक्सीडेंट में मारा गया है, ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिनसे उचित रूप से यह संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। कहने का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु संदेहात्मक स्थिति में अप्राकृतिक रूप से यानी अननेचुरल लगती है, तो ऐसी मृत्यु के प्रारंभिक कारणों को पता लगाने के लिए शव का निरीक्षण करने के लिए निकटतम प्राधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा और जब तक राज्य सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब किसी नियम द्वारा या डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न हो, तो वह उस स्थान को जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है और वहां पड़ोस के या निकट के दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में शव का परीक्षण करेगा और दिखाई देने वाले मृत्यु के कारण यानी कॉज ऑफ डेथ को अंकित करेगा। और शव पर यदि कोई घाव, वुंड, अस्थिभंग, फ्रैक्चर, नील या डिल्गू, ब्रूइश और क्षति, इंजरी के चिन्ह या निशान यदि पाए जाते हैं, तो ऐसे चिन्ह या चोट को और ये किस प्रकार से हैं और किस हथियार या वेपन या उपकरण इंस्ट्रूमेंट द्वारा यदि कोई हो आना प्रतीत होता है, उन सभी का विवरण रिपोर्ट में लिखा जाएगा। पंचनामा की रिपोर्ट का जो प्रारूप है वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन की गई कानूनी जांच की रिपोर्ट होती है। पंचनामा में जो डिटेल भरी जाती है उसमें सबसे पहले मृतक यानी मरने वाले व्यक्ति का नाम, उम्र, पिता का नाम, जाति, पता, थाना, जिला, दूसरे थाने में रिपोर्ट करने वाले का दिनांक और समय और जांच का प्रारंभ किया जाना, वह स्थान जिसमें जांच करने वाला पदाधिकारी गया हो, तीसरे उस व्यक्ति का नाम जिसने पहले थाने में शव मिलने की सूचना दी हो, सूचना देने वाले के अनुसार रिपोर्ट का स्वरूप और मृत्यु का कारण, उस गांव का नाम जिसकी सरहद में शव पाया गया हो और पुलिस थाने में जहां तक की दूरी तथा दिशा अंकित हो। चौथे, शव को उत्तराधिकारियों को देने की तारीख, समय, शव के डॉक्टरी जांच के लिए सदर अस्पताल में भेजने की तारीख और समय और उन कर्मचारियों का नाम और पद जिनकी संरक्षिता में शव भेजा गया। पुलिस अधिकारी की जांच से मृत्यु का कारण जो ज्ञात होता है, संपत्ति तथा हथियारों की सूची जो शव या उसके पास से मिले हैं। पांचवें, स्थान, समय और दिनांक जबकि जांच की समाप्ति हुई हो। इन सभी विवरणों को रिपोर्ट में लिखा जाना आवश्यक है। शव मिलने की सूचना पर तब तक चाहे FIR लिखी गई हो या न लिखी गई हो, घटना स्थल पर जहां शव पड़ा या रखा हुआ है वहां पर सक्षम पुलिस अधिकारी पहुंचकर नियुक्ति पंचान यानी पंचों को नियुक्त कर पंचनामा की कार्रवाई आरंभ करता है। नियुक्त पंच गवाह मृतक के परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव या स्थल या स्वतंत्र गवाह हो सकते हैं, जिनको पंचनामा का या पंचांग का गवाह कहते हैं। सभी गवाहों का नाम, पिता का नाम तथा निवास का पता लिखा जाता है। शव निरीक्षण में सबसे पहले दशा शव यानी मृतक के शव की स्थिति, जैसे जमीन पर चित अवस्था में है, सिर उत्तर दिशा में, पैर दक्षिण दिशा में आदि का विवरण लिखा जाएगा। फिर कपड़े शव यानी मृतक ने शरीर पर कौन सा वस्त्र पहन रखा है, जैसे शर्ट नीला रंग, पैंट काला, बनियाइन बाजारू सफ़ेद आदि का विवरण। इसके बाद चोट शव यानी मृतक के शरीर को देखने पर यदि चोट के निशान, जैसे दाहिनी तरफ सीने पर कटे हुए का निशान है, मुंह से खून निकल रहा है आदि का भी वर्णन किया जाएगा। हुलिया शव यानी मृतक का हुलिया, जैसे रंग,
उम्र, लंबाई, आँख, नाक, कान की स्थिति, इसके बारे में भी लिखा जाएगा। संपत्ति यानी मृतक के शरीर से कोई मटेरियल जैसे घड़ी, चैन, अंगूठी या उसके कपड़ों से रुपया, पेपर या अन्य कोई वस्तु मिलती है तो उसको भी लिखा जाता है। इन सभी कार्रवाई के बाद नियुक्त पंचों की राय, पुलिस अधिकारी या अन्य किसी प्राधिकृत राज्य अधिकारी की राय को लिखा जाता है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराए जाने की सलाह लगभग सभी लोगों द्वारा दी जाती है। सभी लोग इंक्वेस्ट रिपोर्ट पर दस्तखत और तारीख के साथ करते हैं। इसके बाद शव को एक कपड़े में रखकर सील मोहर कर मैं नमूना मोहर पंचनामा प्रपत्र पुलिस कर्मी को सुपुर्द कर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल में भेज दिया जाता है। पंचनामा रिपोर्ट के साथ संलग्न का भी विवरण अंकित किया जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।